और बिजनौर से खबर आ रही है, जहां पर बारिश से उफान पर आई कोटा वाली नदी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटा वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से नेपाल से हरिद्वार जा रही मैत्री बस सेवा की बस पानी में फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस ने किसी तरह से रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सकुशल सलामत तरीके से बाहर निकाल लिया। घटना थाना मंडावली के कोटा वाली नदी का है। नेपाल भारत फ्रेंडशिप बस नेपाल और भारत के बीच में चलती है। इस बस में 53 यात्री सवार थे। बस नेपाल से आज सुबह करीब 4 बजे हरिद्वार जा रही थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नदी में फंसे इस बस से लोगों का रेस्क्यू कराया गया। चलती जो बहती हुई नदी थी बड़ी तेज रफ्तार में बह रही थी, बारिश भी हो रही थी, लेकिन किस तरह से सकुशल सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। बस कोटा वाली नदी में अचानक तेज बारिश की वजह से फंस गई थी, बीच मझधार में फंस गई थी और बस बंद हो गई, जिसके बाद तमाम यात्री फंसे। लेकिन अच्छी खबर यह रही कि सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वाराणसी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया, आजम खान, अखिलेश यादव और सनातन पर बड़ा बयान दिया। आजम खान के यहां आईटी रेड पर बोले कि जांच एजेंसियां स्वतंत्रता से काम कर रही हैं। अगर उनको कभी कोई सुराग मिलता है तो वह अपना काम करती हैं, जांच करती हैं और उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। सनातन पर आघात करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते वैसे ही सनातन को नहीं छुआ जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार का बयान देकर समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। देखिए, सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते वैसे सनातन को नहीं छू सकते। इस प्रकार का बयान देकर के समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मीडिया एंकरों की सूची जारी करना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। जनता इंडिया गठबंधन को इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को बिना शर्त इसे वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं जरूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीजें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। कानपुर में रामबाबू शुक्ला के हत्यारों को सजा मिलने से उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। परिवार के लोग योगी सरकार, कोर्ट और साथ ही एनआईए को धन्यवाद दे रहे हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 2016 में स्कूल के प्रिंसिपल रामबाबू शुक्ला की जाजमऊ इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कई महीने तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था हत्या की वजह क्या थी। जब एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद में एनआईए ने आतंकी और साथ ही आतंकी आतिफ और आतंकी फैसल को गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे अम्मा अब जब न्यायालय का फैसला आया? अच्छा कहेंगे भैया, न्यायालय का भी गलत थोड़ी वो देगा, सही देगा। जो मेरे आदमी, निर्दोष आदमी को जिन्होंने हत्या की, उनको सजा मिली। अच्छा
अच्छा, किस कब पता चला आपको, क्या था कुछ पूरा वाकया उस, क्योंकि 2016 के वाकया आपके जहन से कभी उतरेगा नहीं, लेकिन क्या था कुछ आपके जहन में याद है माता जी? हमें कुछ नहीं पता भैया। किसने सूचना दी थी माता जी कि वहीं आचार्य जी को? बस एक फोन आया था, उसमें लिखा था क्या आपके पापा, बच्चे के पास आया था, क्या पापा आपके कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं? इन्होंने कहा हाँ। तब पता चला था कि ये केस। नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता भैया। आप थाने भी, आप हॉस्पिटल भी गई थी, तब जी। भी नहीं पता चला आपको? कुछ नहीं पता चला। जब हॉस्पिटल गए हैं तब वहाँ पता चला कि गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो आपको 6 महीने तक कुछ भी नहीं पता चला कि मारा क्यों? ये तो आपके जहन में चलता रहा होगा कि आपके पति के किसी से बैर रही, लेकिन हत्या कैसे, ये बात दिमाग में रही हमेशा? दिमाग में तो रही कि क्या कहते, पता ही नहीं चल पाया क्या है क्या नहीं। या ना ही कुछ पता चला, ना ही हम लोग। जिंदगी के 7 साल बाद जब अब ये नया मिला है, कैसा लग रहा है, कैसे कटे ये 7 साल आपने माता जी? बड़े कष्ट से कटे भैया। छोटा बच्चा था। गुरु जी की किसी से दुश्मनी नहीं थी, आपके भी जहन में था, क्या कलावा और टीका ही मौत का कारण बना था? कोई किसी से रंजिश तो थी नहीं? कुछ नहीं, उन्होंने हिंदू समझ के मारा, ये आतंकियों ने क्या किया पता नहीं, मेरे कुछ नहीं पता भैया। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी